भक्तमाल में कथा आती, माधवदास जी बड़े सरल संत थे महाराज। कोई कुटिया, कोई आश्रम, कोई निवास नहीं बनाया लीजिए अपना। तो क्या करते, बोले ब्रज वृंदावन में रहते थे, राधे कृष्ण नाम का संकीर्तन करते। अब जब भूख लगती तो क्या करते, संतों के आश्रम में भोजन करने नहीं जाते। फिर बोले जो संत लोग भोजन कर लेते और भोजन करने के बाद जो पत्तल बाहर फेंक देते, वो पत्तलों पर जो झूठन बच जाती, वो झूठन महाराज एक मिट्टी का पात्र ले जाते, उसमें वो सारी झूठन इकट्ठी कर लेते और उस झूठन को लाकर किसी महाराज पेड़ के नीचे आकर बैठते और उसमें से भगवान को भोग लगाते, फिर खाते। इसमें से जो पत्तल संतों ने फेंक दी है, संतों की पत्तल पर बचा प्रसाद उठाकर लाते और उसे इकट्ठा करने के बाद ठाकुर जी को भोग लगाते, फिर खाते, फिर भजन करते। एक दिन भजन में खो गए तो भोजन लाना भूल गए। अब भूख लगी, कहते ना भूखा भजन नहीं होवे, गोपाला या ले थारी कंठी माला। कबीर जी कहते कबीरा कुतिया भूख है, कबीरा कुतिया भूख है जो करत भजन में भंग, इसको टुकड़ा डाल दो करो भजन में निशंग। रात समय विदा कर दीनी, भोर को आन खड़ी। रात को मेहमान आया, भोजन कराओ। मेहमान ऐसा ही कहेगा भाई अब तो नहीं लेना है, खूब होगा, बोले नहीं एक रोटी ले, नहीं नहीं लेंगे नहीं। मेहमान ऐसा मना करता जब कभी जिंदगी में रोटी लेगा ही नहीं, ऐसे ही करता है ना। पर रात उसने विदा कर दीनी, भोर को आन खड़ी, कहत कबीर सुनत भी साधु मौत से भूख बड़ी। तो पंडित जी को भूख लगी, माधवदास जी को, अब भूल गए भोजन लाना, देरी हो गई तो जल्दी जल्दी गए। संतों ने भोजन कर लिया था, पत्तलें बाहर पड़ी हुई थी, उन पत्तलों पर से जो झूठन प्रसाद थी वो सारी इकट्ठा कर ली, वही करवे में इकट्ठा करके पेड़ के नीचे आकर बैठे और बैठकर महाराज भगवान का स्मरण करना भूल गए और खुद पाने लगे। भोग लगाना अब भूल गए, ये ठीक था, पर अगले ही क्षण याद आ गया कि भगवान को भोग नहीं लगाया। और जब अगले क्षण याद आया भगवान को भोग नहीं लगाया तो माधवदास जी क्या करें, बोले ये उगल दूं जो मुख में है, और जो प्रसाद बचा है इसमें से ठाकुर जी को भोग लगा दूंगा और बचा हुआ खुद खा लूंगा। फिर सोचा कि मुंह में प्रसाद है, इसे उगल दूंगा, ये तो संतों का प्रसाद। किनका? संतों का। उगल दूंगा तो इसका अपमान हो जाएगा, और निगल लूंगा तो भगवान को भोग नहीं लगा। अगर पा लूंगा, स्वीकार कर लूंगा, भगवान को भोग नहीं लगा। और महाराज अगर उगल दूंगा तो साधु का प्रसाद। ना उगल सकते हैं ना ही पा सकते हैं। रोने लगे, आंख में से गंगा यमुना बहने लगी। और संत लिखते हैं, संतों की यह भोग प्रसाद लियो मुख में नहीं जात गिरायो, और लियत लाज लगे मन में मन मोहन को नहीं भोग लगा। भई गति साप छुंदर की, काह करूं कुछ समझ ना पायो, और बीत गयो दिन वार, गई रजनी दिन दूसर आयो। माधवदास जी रो रहे हैं, प्रसाद ना उगला है ना ही पाया है, बस बैठे हैं और बैठे बैठे रो रहे हैं। शाम हो गई, शाम के रात हो गई, पूरी रात बीत गई और अगले दिन का सवेरा होता है और भक्त वहीं बैठा है जिस स्थिति में प्रसाद, ऐसे ही रो रहा है। कहते ना महाराज, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो है फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। भक्ति करने के लिए कुछ खास लोग मंजूर होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। 1 लाख में दब जाए वो जेर नहीं होता, ताकत पे इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार इलाही से मायूस ना हो बंदे, वहां देर तो होती है पर कभी अंधेर नहीं होता। अगले दिन ठाकुर जी स्वयं माधव के सामने, माधवदास भगवान जी महाराज ठाकुर जी प्रकट हो गए। और माधवदास जी के सामने जब माधव भगवान प्रकट हुए तो माधवदास जी भगवान को देखकर और रोने और आंसू आने। भगवान ने इशारे में पूछा, भैया प्रसाद रखा है मुंह में? बोले हाँ प्रभु। ना पा सकते हैं ना उगल सकते, महाराज उगल सकते हैं? बोले हाँ प्रभु, ना उगल सकता हूँ ना। क्यों नहीं उगल दो भैया? बोले नहीं, संतों का प्रसाद। फिर पा लो? बोले नहीं, आपको भोग नहीं लगा।
तब महाराज शंकरजन कहते हैं भगवान भक्त से कहते हैं ऐसा कर, जो तेरे मुख में प्रसाद है इसमें से थोड़ा सा निकाल कर मुझे खिला दे, मुझे भोग लग जाएगा, तेरे संत के प्रसाद का अपमान नहीं होगा और बचावा तू खा लेना। तो भक्त क्या कह रहा है, भैया अपना झूठा आपको कैसे खिला दूं, अपना झूठा मैं आपको कैसे खिला दूं। तो महाराज ठाकुर जी कह रहे बेटे कितने लोगों का भी तो झूठा खिलाया है, आज अपना ही झूठा खिला दूं। नहीं अपना झूठा तो मैं आपसे नहीं खिलाऊंगा। जो प्रसाद था वो सारा का सारा माधवदास जी पाने लगे, तो सारा प्रसाद पाने लगे तो छीना छट्टी हुई और माधव मगन भये जब माधव ने समझायो और प्रसाद गिरियो जो जमीन पर दिन बंधु ने बिन बिन करके खायो। बोले भक्त वत्सल्य भगवान छीना छट्टी में जो प्रसाद गिरा था वो भगवान ने खुद हाथ से उठा कर पाया। भगवान के भोग की बहुत बड़ी महिमा है, घर में जो भी बने भगवान को भोग जरूर लगाना। और जो अन्नपूर्णा के स्वामी को रोज भोग लगाता है, जो महालक्ष्मी के स्वामी को रोज भोग लगाता है, उसके घर में कभी अन्नपूर्णा की लक्ष्मी की कमी नहीं होती, उसके घर में खूब बरकत होती है महाराज। इसलिए खुद पाओ उसके पहले भगवान को भोग जरूर लगाओ।